हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वो वीक हो जाएगा और सेंटिमेंट मार्केट में चेंज हो जाएगा और फिर वो सेलिंग की तरफ आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्क करी हुई थी जो कि एक गैप बॉर्डर था, तो मार्केट ने कल वहीं पे क्लोजिंग दी थी। हमने डिस्कस करा था कि इंपॉर्टेंट लेवल को कभी भी मार्केट एक सिंगल शॉट में ब्रेक नहीं करता है। हमारे लिए बेस्ट केस कंडीशन ये होगी कि वो कुछ टाइम यहाँ पे हॉल्ट करे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। लेकिन मार्केट ने ऐसा मौका नहीं दिया और आज सीधे एक गैप अप खोला, उसके बाद मार्केट बियरिश हो गया और इन दी एंड कहीं बीच में क्लोजिंग दी है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज हमने कैसे ट्रेड लिया। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो पहली ही कैंडल हम 15 मिनट में हमें काफ़ी बड़ी मिली। उसके बाद हमारा टारगेट शॉर्ट करके हमारा टारगेट कल के डे हाई पर था कि यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे, लेकिन मार्केट ने पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बनाई कि हमें एंट्री करने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए एक बार हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी कैंडल है, ऑलमोस्ट 209 से 273, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स की कैंडल बनी और हमारा टारगेट यहाँ तक था। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये 1:1 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठता। मार्केट नीचे आया लेकिन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद हम जानते हैं कि पहले पुल बैक में हम कभी बाय नहीं करते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब ये एक नेगेटिव कैंडल बनी तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आने लगा। उसके बाद मैंने इस लेवल के आसपास प्राइस देखा, तो मैंने फ्यूचर का 215 के आसपास शॉर्ट करा। यहाँ पे जब मार्केट दोबारा रिट्रेस करके इस लेवल पर आया, यहाँ पे बियरिश साइन दिखाने लगा, तो इस लेवल पे कहीं पे मैंने 215 के एवरेज प्राइस पे शॉर्ट करा। तो चलिए मैं एक बार आपको अपनी ट्रेड बुक में ले चलता हूँ। तो चलिए ये हम आ गए हैं, तो एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं इसे। तो आज हमें 1265 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए एक बार ऑर्डर बुक में जाकर देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पहली ट्रेड हमने ली 1057 पे। 1057 पे मैंने जुलाई का फ्यूचर शॉर्ट करा 215 पे। उसके बाद मेरा उसमें एसएल था 230 का, यानी कि 15 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मेरा एसएल था, और 189 पे मैंने इसे कवर करा। अब जनरली जैसे आप देखते होंगे तो हमारी ट्रेड 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन आज हमने 189 जैसे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स हमने आज कैप्चर करे। ऑलमोस्ट 1:1.5 हमने आज इस ट्रेड में लिया। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैं अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान करता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं हम आज की ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 इंटू 50 करें हम तो ये 750 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर ऑलमोस्ट 1000 मानूँ, तो जनरली मेरे एसएल 1000 से नीचे होते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 मान के चलूँ तो 1:2 के हिसाब से हमें 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए। जनरली मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखता हूँ, या 1:3 या 1:4 रखता हूँ। लेकिन अगर मार्केट ने मुझे 1:2 दे दिया है, दैट इज़ अगर मार्केट ने मुझे 2000 रुपीज़ दे दिए हैं, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वहाँ से मैं और लॉस ना लूँ। मैं उस ट्रेड को फिर प्रॉफिट में ही क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमने अभी हम देखेंगे ट्रेड बुक में, अभी हम देखेंगे फ्यूचर के चार्ट्स में जाकर, तो 175 के अराउंड मेरा 2000 का प्रॉफिट चला था जब फ्यूचर का प्राइस 175 के अराउंड 215 पे मैंने इसे शॉर्ट करा था, और जब 175 आया था तो ऑलमोस्ट मेरा 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो जब 2000 का प्रॉफिट आ गया तो वहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस ट्रेड में लॉस बुक नहीं करूँगा। जब तक मुझे 2000 का प्रॉफिट नहीं दिखाया, दैट इज़ 1:2 प्रॉफिट नहीं दिखाया, 1:1 या 1.5 अगर कहीं मुझे दिख रहा है, तो वहाँ से मैं लॉस अपना एक्सेप्ट कर लूँगा, वहाँ से मैं अपना लॉस ले लूँगा, दैट इज़ 1000। अगर मुझे 1500 का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं 1000 के लॉस में उस ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर उसे मैं 1000 के लॉस में कभी कवर नहीं करूँगा। उसमें मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कम से कम यहाँ से अब 1:1 तो लेकर ही जाऊँ। 2000 का प्रॉफिट मार्केट ने आज मुझे दिखाया, लेकिन मेरा टारगेट 1:3 था, ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 मेरा इसमें टारगेट था। लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आया, और फिर जब रिवर्स करने लगा तो मैंने 1200 के आसपास ही कहीं अपनी पोजीशन क्लोज कर ली। उसके बाद अगर हम फ्यूचर के चार्ट्स में जाकर देखेंगे तो उस ट्रेड ने हमारा एसएल हिट करा था, हमने उस ट्रेड से पहले ही एग्जिट कर लिया। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल हम क्या प्लान कर सकते हैं। हम ये पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है, इसे एक पुल बैक देने की ज़रूरत है या फिर कुछ टाइम साइडवेज स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कॉल बाइंग के लिए हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट ने आज थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाया, लेकिन इन द एंड वो भी रिकवर कर गया और कहीं ना कहीं हमें एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने के लिए मिली है।
डे लो से मार्केट तुरंत रिकवर कर गया था आज। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कहीं इसी रेंज में तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट के लिए, और यहाँ से फिर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। नीचे की तरफ ये सारे लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल के ब्रेक होते ही हमारे पास 16,060 तक फिर कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इमीडिएटली यहाँ तक आ जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट नीचे आकर इसी आज की क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेकर और यहाँ पे अगर हॉल्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे कहीं खुलता है इस लेवल के आसपास, और हमें एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो उस केस में हम क्या प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस अगर अच्छा दिख रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेड लेके और आज की क्लोजिंग के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अब हम अगर डेली चार्ट में देखें तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम है। तो इसमें भी हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं कि कब इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी हम बाइंग के लिए अभी और नहीं देख रहे हैं, हम इसमें सेलिंग का ही प्लान कर रहे हैं। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट हमें इसमें भी साइडवेज क्लोजिंग ही देखने के लिए मिली है, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में रहा है आज। तो अब हो सकता है यहाँ से कि हमें एक मेजर करेक्शन देखने के लिए मिल जाए, जो कि हम पिछले काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं। तो अब अगर हमें कल ये रेंज ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, ये लेवल कल हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, तो हमें फिर 34,700 और 34,560 के लेवल आराम से दिख सकते हैं। आज मार्केट 35,000 के लेवल से इमीडिएटली बाउंस करा लास्ट के 1 आवर में। तो अब अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के और नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को अगर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर 34,700 और 34,500 के लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। गैप अप के केस में हम बाइंग के लिए अभी नहीं सोचेंगे, बाइंग के लिए हम किसी भी सिनेरियो में अभी नहीं प्लान करेंगे। रीज़न हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि अप ट्रेंड में है मार्केट और हमें एक करेक्शन का वेट करना है। अगर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि हम वेट करें और 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल देख के उस कैंडल के हाई पे अपना एसएल रख के और फिर वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और 1:2 प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।